एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा CHFL 2024। CHFL 2024 प्री में पूछे गए एंटोनिम आज हम यहाँ पढ़ेंगे। इससे पहले सिनोनिम हो गए, वन वर्ड्स हो गए एंड इडियम फ्रेज मैंने करा दिए हैं। CHFL 2024 प्री में पूछे गए, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप रीड कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम 138 के आसपास एंटोनिम पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है मेंस के एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट एंटोनिम है सपोर्ट करना। सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज का समर्थन करना, सपोर्ट करना कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा बेसिकली इसका रिफ्यूट करना, अर्थात किसी चीज का खंडन करना रिफ्यूट कहलाता है। बात की जाए डिस्क्लेम की, डिस्क्लेम होता है कोई चीज, किसी चीज की अस्वीकृति मिलना। डॉक्यूमेंट दस्तावेज को बोलते हैं। एंड स्टेब्लिश करना, अर्थात किसी चीज की स्थापना करना। तो सपोर्ट का जो एंटोनिम है, सपोर्ट का हो जाएगा रिफ्यूट एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरी। ग्लोरी बोलते हैं बेसिकली कोई चीज कितनी गौरव में है। ग्लोरी बोलते हैं बेसिकली कोई चीज कितनी गौरव में है या फिर महिमा, महिमा से युक्त है, तो उसको बोलते हैं ग्लोरी। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि फेम। फेम बोलते हैं शर्मनाक, तो ग्लोरी का एंटोनिम हो जाएगा फेम। बात की जाए वर्ड्स की, तो डिलाइट बोलते हैं आनंद से युक्त है। ऑनर बोलते हैं सम्मान को। एंड ग्लूटनी है यानी कि गिद्धता की नजर रखना या फिर किसी को नीच तरीके से देखना, तो उसको बोलते हैं ग्लूटनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटोनिम का, वो है जॉयलेस। और जॉयलेस किसको बोलते हैं? यानी कि कोई कितना आनंदहीन है, या फिर इसको बेसिकली बोलते हैं दुखी होना, यानी कि जिसमें आनंद नहीं होता, इसको आनंदहीन भी बोलते हैं। आनंद का ना होना आनंदहीन कहलाता है। तो जॉयलेस का मतलब होता है दुखी या फिर आनंदहीन होना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा जॉयलेस का, तो इसका हो जाएगा विलिसफुल, यानी कि आनंद से परिपूर्ण है, आनंदमय है। ड्यूबियस बोलते हैं संदिग्ध को। रैप्ट बोलते हैं किसी को मोहित करना, किसी को अल्यूर करना, आकर्षक करना, आकर्षित करना। बीम बोलते हैं चमकता हुआ है, बीमिंग है, अर्थात मुस्कुराना। तो जॉयलेस का जो एंटोनिम है वो हो जाएगा ब्लिसफुल। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल बोलते हैं यानी कि किसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि तुच्छ होना। ट्रिवियल बोलते हैं तुच्छ होना या फिर महत्वहीन होना। तुच्छ होना या फिर महत्वहीन होना कहलाता है ट्रिवियल। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि एसेंशियल। यानी कि एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक होना, परम आवश्यक होना एसेंशियल कहलाता है। बात की जाए लेविश की, तो लेविश बोलते हैं यानी कि कोई चीज कितनी बढ़िया है, शानदार है। वेन बोलते हैं व्यर्थ करना, नष्ट करना कोई चीज। लाइबल बोलते हैं जिम्मेदारी लेना या फिर उत्तरदायित्व का होना, लाइबल कहलाता है। तो ट्रिवियल का जो एंटोनिम है क्या हो जाएगा? एसेंशियल, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा डिफीट करना। डिफीट बोलते हैं बेसिकली किसी चीज को हराना। डिफीट बोलते हैं किसी को पराजय करना या फिर किसी को हराना, डिफीट कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम देखें तो डिफीट का हो जाएगा विक्ट्री, यानी कि जीत हासिल करना, विक्ट्री कहलाती है। बात की जाए सबजुगेटेड की मतलब होता है पराजित करना, किसी को डिफीट करना। वॉरफेयर यानी कि युद्धरत है कोई चीज। और गेन बोलते हैं कोई चीज का प्रॉफिट या फिर लाभ प्राप्त होना, गेन कहलाता है। तो डिफीट का आपको ध्यान रखना है, डिफीट बोलते हैं पराजय को एंड विक्ट्री बोलते हैं जीत को। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा डिपोज। डिपोज बोलते हैं बेसिकली किसी को पद से हटाया जाना। डिपोज यानी कि पद से हटाना, पद से हटाना डिपोज कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रमोट करना, अर्थात पदोन्नति करना, पद की उन्नति करना, प्रमोट कहलाता है। बात की जाए इंटरेक्ट की, यानी कि परस्पर क्रिया करना या फिर आपस में बातचीत करना, इंटरेक्ट कहलाता है। डिमोलिश यानी कि विध्वंसकारी होना या फिर विनाशित होना, डिमोलिश यानी कि किसी को नष्ट करना। सेग्रीगेट बोलते हैं यानी कि अलग करना कोई चीज, सेग्रीगेट करना, किसी चीज को अलग करना सेग्रीगेट कहलाता है। तो ध्यान रखना है डिपोज का हो जाएगा प्रमोट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा एमिकेबल। एमिकेबल बोलते हैं अर्थात मैत्रीपूर्ण कोई चीज होना। एमिकेबल मतलब क्या होता है? मैत्रीपूर्ण कोई चीज होना एमिकेबल कहलाता है, यानी कि मित्रता के संबंध में। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली क्या होता है? यानी कि कोई दोस्त नहीं है, यानी कि अमैत्रीपूर्ण होना एमिकेबल का एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि अनफ्रेंडली। डेंजरस की बात करें तो डेंजरस होता है कोई चीज कितनी खतरनाक है, डेंजरस है। स्टूपिड बोलते हैं मूर्ख या फिर बेवकूफ को। एंड हेटफुल होता है यानी कि घृणास्पद है, जो घृणा के लायक होता है उसको बोलते हैं हेटफुल। तो एमिकेबल का जो एंटोनिम है वो हो जाएगा अनफ्रेंडली। एमिकेबल मैत्री एंड अनफ्रेंडली अमैत्री। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल बोलते हैं बेसिकली सुंदरता से संबंधित होता है। ब्यूटीफुल बोलते हैं सुंदर होना, ब्यूटीफुल कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि अगली। अगली बोलते हैं भद्दा या फिर कुरूप का होना, अगली कहलाता है। तो ब्यूटीफुल का एंटोनिम है अगली।
स्टिंगी बोलते हैं कंजूस को, स्लिमी बोलते हैं चिकना है, एंड पंजेंट बोलते हैं तेज या फिर तीखा होना, पंजेंट कहलाता है। तो ब्यूटीफुल का बेसिकली एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगली। नेक्स्ट वर्ड हम करते हैं इंटरेक्ट करना। इंटरेक्ट मतलब होता है अर्थात बातचीत करना। इंटरेक्ट करना अर्थात किसी से संवाद करना इंटरेक्ट कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम देखें तो इंटरेक्ट क्या हो जाएगा? यानी कि डिस्कनेक्ट, यानी कि किसी से अलग करना, डिस्कनेक्ट करना, किसी से बात ना करना। तो इंटरेक्ट का हो जाएगा एंटोनिम डिस्कनेक्ट। इंटरमिंगल क्या कहलाता है? यानी कि किसी चीज को मिंगल होता है मिलाना, यानी कि मिश्रण करना। कोऑपरेट होता है कोऑपरेट, अर्थात किसी का सहयोग करना, कोऑपरेट होना। इंटर रिलेट कहलाता है, यानी कि आपस में संबंध होना, इंटर रिलेट कहलाता है। तो इंटरेक्ट का क्या हो जाएगा एंटोनिम? वो हो जाएगा डिस्कनेक्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस इसको बोलते हैं यानी कि कोई चीज का कठोर होना। स्ट्रेनुअस है किसी चीज का कठोर होना, स्ट्रेनुअस कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा इजी। इजी बोलते हैं आसान है, नरम है, उसको बोलते हैं इजी। तो स्ट्रेनुअस का एंटोनिम हो जाएगा इजी। बात की जाए डिमांडिंग की, यानी कि मांग रखने वाला है, डिमांडिंग है। लाइवली है यानी कि एनर्जेटिक है, चंचलता है, मतलब पूरे जोश से भरा हुआ होना। इंटेंस बोलते हैं कोई चीज कितनी तीव्र है, रैपिड है कोई चीज, स्विफ्ट है कोई चीज। तो स्ट्रेनुअस का बेसिकली एंटोनिम हो जाएगा इजी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोलते हैं यानी कि किसी चीज का प्रतिरोध करना, रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी कि किसी चीज का प्रतिरोध करना रेजिस्टेंस कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि टॉलरेंस। टॉलरेंस बोलते हैं सहनशीलता होना या फिर सहिष्णुता का होना, टॉलरेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस का एंटोनिम हो जाएगा टॉलरेंस। बात की जाए टेंडरनेस की, यानी कि कोई चीज कितनी नरम है, मुलायम है, टेंडरनेस है, जिसको आसानी से बेंड किया जा सकता है। अवेयरनेस बोलते हैं यानी कि जागरूकता होना, किसी चीज के प्रति अवेयर रहना। एंड रिलायंस कहलाता है यानी कि निर्भरता है, किसी पर डिपेंड है, तो रिलायंस निर्भरता कहलाता है। तो रेसिस्टेंस का एंटोनिम हो जाएगा टॉलरेंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डॉगमेटिक। और डॉगमेटिक बोलते हैं यानी कि किसी चीज का हठी धर्मी होना, जो धर्म के प्रति हठी होता है उसको बोलते हैं डॉगमेटिक होना, यानी कि मतवादी होना। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा एमिनेबल। क्या हो जाएगा? एमिनेबल बोलते हैं आज्ञाकारी होना, जो आज्ञा का पालन करता है। डॉगमेटिक होता है हठधर्मी, जो आज्ञा का पालन नहीं करता। तो डॉगमेटिक का जो एंटोनिम है वो हो जाएगा एमिनेबल। बात की जाए बायस की, यानी कि पक्षपात करना। केयरलेस है यानी कि लापरवाह है। एंड डिसऑनेस्ट कहलाता है बेईमान। तो डॉगमेटिक का एंटोनिम हो जाएगा एमिनेबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इंटीग्रल। इंटीग्रल बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का उसी का अभिन्न पार्ट होना, यानी कि उसी के अंदर होना। अभिन्न बोलते हैं बेसिकली उसी के अंदर समायोजित करना, अभिन्न पार्ट है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा बोलते हैं किसी चीज का अतिरिक्त होना, एक्स्ट्रा कहलाता है। इसेंशियल बोलते हैं आवश्यक है कोई चीज। टोटल बोलते हैं किसी चीज का सम, यानी कि कुल होना। एंड इनहेरेंट कहलाता है स्वाभाविक होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सेम। सेम बोलते हैं अर्थात शर्मनाक। सेम बोलते हैं यानी कि शर्मनाक है, सेम है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा प्राइड। प्राइड बोलते हैं गर्व को। तो सेम का एंटोनिम हो जाएगा प्राइड। एंड फियर कहलाता है डर। डिसग्रेस बोलते हैं अपमान को। और डिफेमेशन करना, किसी को डिफेम करना, किसी का अनादर करना, मान हानि होना किसी की, जिससे। तो सेम का एंटोनिम हो जाएगा प्राइड। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा बोल्ड। बोल्ड बोलते हैं अर्थात किसी को साहसी। बोल्ड बोलते हैं करेज है जिसके अंदर, साहस है उसको बोलते हैं बोल्ड। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि टिमिड। टिमिड बोलते हैं कायर को, डरपोक को। तो बोल्ड का एंटोनिम हो जाएगा टिमिड। बात की जाए क्लीवर की, क्लीवर है यानी कि चालाक है, फ्रेंडली है, मित्रवत है। एंड फियरलेस कहलाता है निडर होना। तो बोल्ड का सिनोनिम की बात की जाए तो फियरलेस है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा टिमिड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा वेन। वेन किसको बोलते हैं? वेन बोलते हैं बेसिकली व्यर्थ होना कोई चीज। वेन बोलते हैं व्यर्थ होना कोई चीज वेन कहलाती है। एंड इसके एंटोनिम की चर्चा करें तो एंटोनिम हो जाएगा यानी कि अम्बल। अम्बल एसएससी द्वारा इसका एंटोनिम माना गया था, यानी कि इसका मतलब होता है नम्र होना, अम्बल कहलाता है। बात की जाए ऑनरेबल की तो ऑनरेबल होता है सम्माननीय। होपफुल होता है यानी कि आशावादी है। एंड ऑनेस्ट कहलाता है ईमानदार। तो वेन का एंटोनिम एसएससी द्वारा पूछा गया था अम्बल। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वोस्टीरियस। वोस्टीरियस बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का असभ्य होना। किसी चीज का असभ्य होना, अभद्र होना कहलाता है वोस्टीरियस। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि काम। यानी कि काम बोलते हैं शांत होना, किसी चीज का काम कहलाता है। तो बोस्टीरियस का एंटोनिम रहेगा काम। बात की जाए बाउंसी है यानी कि जोश से भरपूर है, उत्साह है। रावड़ी बोलते हैं जोशीला फिर गुस्सैल को। एंड लाउड बोलते हैं तेज होना। तो बोस्टीरियस का एंटोनिम रहेगा काम।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ष। वर्षन होता है यानी कि कोई चीज बिगाड़ना। वर्षन यानी कि कोई चीज बिगाड़ना वर्षन कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वर्षन का एंटोनिम हो जाएगा इंप्रूव करना, अर्थात किसी चीज को सुधारना। वर्ष करना, बिगाड़ना, इंप्रूव करना, किसी चीज को सुधारना। स्केल कहलाता है यानी कि सिद्ध या फिर प्रमाणित होना, स्केल्ड है। ट्रावर्स कहलाता है यानी कि जो आर पार दिख सकता है यानी कि पार करना। एंड चेंज कहलाता है बदलना, कोई चीज एल्टर करना। तो वर्षन का एंटोनिम हो जाएगा इंप्रूव करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फर्टिव। फर्टिव किसको बोलते हैं? फर्टिव बोलते हैं यानी कि कोई चीज गुप्त है या फिर छिपा हुआ होना। फर्टिव है कोई चीज गुप्त है या फिर छिपी हुई है, उसको बोलते हैं फर्टिव। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा फर्टिव का क्या हो जाएगा? ट्रुथफुल। क्या हो जाएगा? ट्रुथफुल है यानी कि सच्चाई है, ईमानदार है, क्लियर है, स्पष्ट है। बात की जाए फॉक्सी की, तो फॉक्सी बोलते हैं चालाक को। सेडी है यानी कि धुंधला है। एंड फ्यूचरिस्टिक है यानी कि भविष्यवादी से संबंधित होता है, फ्यूचरिस्टिक। तो फर्टिव का जो एंटोनिम है वो हो जाएगा ट्रुथफुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिंगी। स्ट्रिंगी बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का कंजूस होना स्ट्रिंगी कहलाता है। किसी चीज का कंजूस होना स्ट्रिंगी कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा स्ट्रिंगी का? यानी कि जनरस, यानी कि उदार होना। जनरस होना, उदार होना। बात की जाए डिसाइडफुल की, यानी कि धोखेबाज होना। लेस सीवियस कहलाता है लैंगिक। एंड ह्यूमरस कहलाता है यानी कि हास्यपूर्ण होना। तो स्टिंगी का एंटोनिम हो जाएगा जनरस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डर्थ की, तो डर्थ बोला जाता है बेसिकली किसी चीज की कमी होना। डर्थ बोलते हैं किसी चीज की लैक होना, कमी होना, डर्थ कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि अबंडेंस। अबंडेंस बोलते हैं प्रचुरता होना, किसी चीज की अधिकता होना, अबंडेंस कहलाता है। लुकेन बोलते हैं अभाव को। एंड पॉसिटी यानी कि किसी चीज की कमी होना। ब्रेविटी है यानी कि संक्षिप्तता, संक्षिप्तता होना। ब्रेविटी है संक्षिप्तता होना। तो डेप्थ का एंटोनिम हो रहेगा अबंडेंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एनिमी। एनिमी बोलते हैं बेसिकली शत्रुता का होना, एनिमी कहलाता है। शत्रु होना एनिमी कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो रहेगा फ्रेंडली, यानी कि मित्रवत होना, फ्रेंड कहलाता है। अटैकर बोलते हैं हमलावर को। कॉम्बेंट बोलते हैं यानी कि रुद्र युद्धरत है। अटैकर और कॉम्बेंट बेसिकली आपस में प्रोनम है। तो कलीग कहलाता है सहकर्मी, यानी कि जो साथ में काम करता है कलीग कहलाता है। तो एनिमी का एंटोनिम हो रहेगा फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरन। बैरन बोलते हैं बेसिकली बंजर होना। बैरन मतलब कि बंजर होना, बैरन कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि फर्टाइल। फर्टाइल बोलते हैं उपजाऊ को। फर्टाइल एंटोनिम है बैरन का। तो और बात की जाए फ्रूटलेस की, यानी कि निष्फल है। वाइल बोलते हैं घृणित है, यानी कि जघन्य अपराध करने वाला घृणित है। स्टेराइल बोलते हैं बंजर को। तो बात की जाए बैरन की, तो बैरन के सिनोनिम बात करें तो यानी कि फ्रूटलेस इसका सिनोनिम है। एंड स्टेराइल भी इसका सिनोनिम है। जबकि फर्टाइल इसका एंटोनिम हो जाएगा, काफी बार पूछा गया है एसएससी द्वारा। तो बैरन का एंटोनिम है फर्टाइल। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कोवर्डाइज। कोवर्डाइज बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का कायर होना। कोवर्डाइज अर्थात किसी चीज का कायर होना, अर्थात कायरता का होना, कोवर्डाइज कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि करेज, यानी कि साहस दिखाना, करेज कहलाता है। बात की जाए इरुडिक्शन की, यानी कि ज्ञान होना, स्किल कौशल होना। एंड एक्सपर्टाइज यानी कि विशेषज्ञता होना, एक्सपर्टाइज कहलाता है। तो कॉवर्ड का हो जाएगा एंटोनिम करेज। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इक्वी वोकल। इक्वी वोकल कहलाता है यानी कि कोई चीज अस्पष्ट होना। इक्वी वोकल किसी चीज का अस्पष्ट होना इक्वी वोकल कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि एक्सप्लिसिट, कोई चीज स्पष्ट तौर पर कहना, एक्सप्लिसिट कहलाता है। बात की जाए कन्फ्लिक्टिंग की, यानी कि विरोधाभासी होना, इररिसोल्यूट कहलाता है। और निर्णित है, जिसका निर्णय अभी नहीं हुआ है, इसी कहते हैं संदिग्ध को। तो इक्विवोकल का एंटोनिम हो जाएगा एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा फर्टाइल। अभी हाल ही में बताया आपको, फर्टाइल बोलते हैं अर्थात किसी का उपजाऊ होना। फर्टाइल उपजाऊ होना फर्टाइल कहलाता है। एंड इसके एंटोनिम देखें तो इसका हो जाएगा बैरन। और बैरन बोलते हैं बंजर को जिसमें कुछ उग नहीं सकता, अनप्रोडक्टिव होना। स्कैंटी बोलते हैं कमी होना, अल्प होना। पोटेंट है यानी कि सर्वशक्तिशाली है। एंड टिमिड, ओमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिशाली, लेकिन पोटेंट बोलते हैं शक्तिशाली को। टिमिड बोलते हैं शर्मिला है, डरपोक है। तो फर्टाइल का जो बेसिकली एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि बैरन, बंजर होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा लिथार्जिक। लिथार्जिक बोला जाता है बेसिकली किसी का सुस्त या फिर आलसी होना। लिथार्जिक होना, किसी चीज का आलसी होना, लिथार्जिक कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम देखें तो एक्टिव होना, अर्थात सक्रिय होना, एक्टिव होना कहलाता है। तो लिथार्जिक का एंटोनिम रहेगा एक्टिव। बात की जाए इंटेलिजेंट की, यानी कि बुद्धिमता है, बुद्धिमान है। क्यूट बोलते हैं कोई चीज कितनी प्यारी है, जिसको अडोरेबल, क्यूट है। एग्जॉस्ट होता है यानी कि थका हुआ है।
बात की जाए लेथार्जिक और एग्जॉस्ट का मतलब एक ही होता है, यानी कि थका हुआ, आलसी। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्टिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा रिफाइंड करना। रिफाइंड बेसिकली बोला जाता है किसी चीज को परिष्कृत करना, यानी कि रिफाइंड करना, परिष्कृत करना, शुद्ध करना, रिफाइंड कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रूड। क्रूड बोलते हैं कच्चे माल को जैसा तैसा है उसी हाल में है, क्रूड है। तो रिफाइंड का एंटोनिम हो जाएगा क्रूड। बात की जाए एलिगेंट की, यानी कि शानदार है, भव्य है। ब्रूड बोलते हैं चिंतन करना, और श्रीड बोलते हैं चतुर को। तो रिफाइंड का एंटोनिम हो जाएगा क्रूड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिससेक्रेट। डेस्क्रेट कहलाता है, डेस्क्रेट कहलाता है अपवित्र करना, डेस्क्रेट कहलाता है अपवित्र करना, डेस्क्रेट कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा इसका सैंक्टिफाई करना, अर्थात पवित्र करना इसका एंटोनिम है। तो डेस्क्रेट हो जाएगा सैंक्टिफाई का एंटोनिम। बात की जाए इंटीग्रेट की, तो इंटीग्रेट होता है एकत्रित करना, डैमेज बोलते हैं नुकसान को, क्षति या फिर हानि पहुंचाना, और वायलेट होता है उल्लंघन करना। तो डेस्क्रेट का एंटोनिम हो जाएगा सैंक्टिफाई करना। नेक्स्ट वर्ड है रिवील। रिवील मतलब होता है किसी चीज को प्रकट करना। रिवील मतलब कि किसी चीज को प्रकट करना कहलाता है रिवील करना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसील्ड, यानी कि किसी चीज को छिपाना या फिर छिपा हुआ है, कंसील्ड है। बात की जाए एविडेंट की, यानी कोई चीज स्पष्ट है। फाउंड होते हैं कोई चीज प्राप्त होना या फिर मिलना। डिक्लेयर कहलाता है घोषित करना। तो रिवील का एंटोनिम हो जाएगा कंसील। नेक्स्ट वर्ड है अपसॉर्ट। अपसॉर्ट बोलते हैं यानी कि किसी चीज का रिजल्ट मानना, रिजल्ट मिलना, अर्थात परिणाम का मिलना, अपसॉर्ट कहलाता है। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका कॉज। कॉज बोलते हैं कारण को, और अपसॉर्ट कहलाता है परिणाम। एंड रिजल्ट कहलाता है परिणाम। एस्टिमेट कहलाता है अनुमान लगाना। ब्लेम कहलाता है कलंक का होना। तो अपसॉर्ट का एंटोनिम हो जाएगा कॉज। नेक्स्ट वर्ड है टावर डी। टावर डी कहलाता है, अर्थात टावर डी का मतलब होता है यानी कि भद्दा होना, भद्दा होना कहलाता है टावर डी। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा एलिगेंट। एलिगेंट बोलते हैं शानदार या फिर आकर्षक होना। बात की जाए गौड़ी की, तो गौड़ी कहता है बदसूरत। इंफीरियर यानी कि निचला होना। एंड सोई है धूमधाम से, दिखावटी है, सोई है। तो टावर डी का एंटोनिम हो जाएगा एलिगेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वॉसिफेरस। वॉसिफेरस कहलाता है अर्थात शोरगुल या फिर हंगामा करना। वॉसिफेरस है यानी कि शोरगुल या फिर हंगामा करना कहलाता है वॉसिफेरस। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा माइल्ड। माइल्ड बोलते हैं मृदु को या फिर काम होना, शांत होना। बात की जाए असर्टिव की, तो असर्टिव कहलाता है दृढ़ या मजबूत होना। पॉलिटिकल है, राजनीतिक है। बायस बोलते हैं पक्षपाती को। तो वॉसिफेरस का एंटोनिम हो जाएगा माइल्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डल। डल बोलते हैं उबाऊ को। डल बोलते हैं उबाऊ है, पकाऊ है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा डल का? तो डल का एंटोनिम हो जाएगा यानी कि रिवेटिंग एसएससी द्वारा पूछा गया था, यानी कि दिलचस्प। तो रिवेटिंग एसएससी द्वारा पूछा गया था, जिसका मतलब होता है दिलचस्प। चार्मिंग होगा आकर्षक, डाइवर्टिंग मनोरंजक है, और प्लॉटिंग यानी कि धीमा करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लीनियंट। लीनियंट किसको बोलते हैं? यानी कि उदार होना, नरम होना, लीनियंट कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा लीनियंट का, अर्थात स्ट्रिक्ट होना। स्ट्रिक्ट होना, कड़ा होना, मजबूत होना, इसको बोलते हैं। तो लीनियंट का हो जाएगा स्ट्रिक्ट एंटोनिम। बात की जाए काइंड की, यानी कि दयालु है, रावड़ी है, गुस्सैल है, जोश से भरा हुआ है, और रूड बोलते हैं बदतमीज को। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एडवर्स। एडवर्स बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का विपरीत होना। एडवर्स मतलब कि विपरीत होना, एडवर्स कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि प्रोपीटियस। क्या हो जाएगा? प्रोपीटियस है यानी कि अनुकूल होना, शुभकारी होना। बात की जाए स्ट्राइकिंग की, यानी कि प्रभावशाली है, क्रिटिकल आवश्यक है, लिस्टलेस है, निरुत्साही है, यानी कि जिसके अंदर जोश नहीं है, लिस्टलेस है। तो एडवर्स का एंटोनिम रहेगा प्रोपीटियस। नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस बोलते हैं मेहनती को। इंडस्ट्रियस बोलते हैं बेसिकली मेहनती को, इंडस्ट्रियस कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा लेजी। लेजी बोलते हैं आलसी को। लेजी आलसी को बोलते हैं। बात की जाए एग्जॉस्टिंग की, यानी कि थकाने वाला है, डिजी है, चकराने वाला है, एंड स्किटिस कहलाता है डरपोक। तो इंडस्ट्रियस का एंटोनिम हो जाएगा लेजी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्लेमेबल। फ्लेम एबल का मतलब होता है यानी कि आग लगने वाला है, ज्वलनशील है, फ्लेमेबल कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अर्थात नॉन कंबस्टिबल। क्या हो जाएगा? नॉन कंबस्टिबल यानी कि गैर जलने वाला, तो जलता नहीं है जल्दी से, नॉन कंबस्टिबल है। बात की जाए इनसेंडियरी की, इनसेंडरी की कहलाता है आग लगाने वाला है, नॉन एक्सप्लोजिव है, गैर विस्फोटक है, एंड फायर रेजिस्टेंस है, आग का प्रतिरोध करने वाला है, आग प्रतिरोधी है। तो फ्लेमेबल का एंटोनिम रहेगा नॉन कंबस्टिबल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है
नेक्स्ट है कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट किसको बोलते हैं? अर्थात किसी चीज को प्रदूषित करना। कॉन्टामिनेट, किसी चीज को प्रदूषित करना कॉन्टामिनेट कहलाता है। कॉन्टामिनेट। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि क्लीन। क्लीन बोलते हैं स्वच्छ को या फिर साफ को क्लीन बोला जाता है। बात की जाए रग की, तो रग बोलते हैं गंदगी को, स्पेंट खर्च करना, वर्किंग कार्यरत होना। तो कॉन्टामिनेट का एंटोनिम हो जाएगा क्लीन। नेक्स्ट वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस किसको बोलते हैं? यानी कि कोई चीज कितनी सख्त है। फास्टिडियस का मतलब होता है किसी चीज का सख्त होना, फास्टिडियस कहलाता है। एंड इसके एंटोनिम देखें तो ये हो जाएगा लैक्स, यानी कि ढीला होना, लापरवाह होना। बात की जाए स्पीडी की, यानी कि तेज है, लेट मतलब कि देरी से, एंड इसका प्लस कहलाता है निष्ठावान, ईमानदार होना। तो फास्टिडियस का एंटोनिम हो जाएगा लैक्स। नेक्स्ट वर्ड है हार्ड। हार्ड किसको बोलते हैं? यानी कि कठोर होना। हार्ड मतलब कि कठोर होना हार्ड कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा हार्ड का? हो जाएगा चैरिटेबल, यानी कि दानशील होना, दानशील होना चैरिटेबल। तो हार्ड का हो जाएगा चैरिटेबल एंटोनिम। बात की जाए रिलैक्स की, यानी कि आरामदायक है, टॉलरेंट है, सहिष्णु है, एंड क्लीमेंट बोलते हैं दयालु को, जिसके अंदर दया होती है, क्लीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा विविड। विविड किसको बोलते हैं? विविड बोलते हैं यानी कि जोश से भरा हुआ है, जीवंत है, एनर्जी से भरा हुआ है, विविड है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा विविड का? यानी कि वेग है, यानी कि अस्पष्ट है कोई चीज। बात की जाए इलिक्वेंट की, तो इलिक्वेंट बोलते हैं यानी कि बातूनी। इलिक्वेंट है, लूसिड बोलते हैं स्पष्ट को, एंड पिक्टोरियल होता है चित्रात्मक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अलाइव। अलाइव किसको बोलते हैं? अलाइव बोलते हैं यानी कि जीवित को। अलाइव बोलते हैं जीवित को, यानी कि जिंदा होना। एंड इसका एंटर मिलेगा डेड, यानी कि मरा हुआ होना। स्प्राई बोलते हैं चुस्त या फिर दुरुस्त को, वाइज बुद्धिमान कहलाता है, और एनिमेटेड है यानी कि जीवंत है, अलाइव है। तो अलाइव का एंटर मिलेगा डेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कंसेंट। कंसेंट बोला जाता है बेसिकली सहमति का होना। कंसेंट अर्थात सहमति का होना कंसेंट कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसेंट का रिफ्यूजल, यानी कि अस्वीकृति मिलना। बात की जाए परमिशन की, अनुमति मिलना, नॉलेज है, ज्ञान है, अप्रूवल है, स्वीकृत करना। तो कंसेंट का हो जाएगा एंटोनिम रिफ्यूजल करना। नेक्स्ट वर्ड है सैक्रेड। सैक्रेड बोलते हैं बेसिकली पवित्र को। सैक्रेड बोलते हैं पवित्र को। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोफेन अर्थात अपवित्र होना। बात की जाए ग्रेव की, तो ग्रेव बोलते हैं गंभीर को, नैरो कहलाता है संकीर्ण रास्ता होना, और होली बोलते हैं पवित्र को। तो सैक्रेड का एंटोनिम हो जाएगा प्रोफेन। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है? यानी कि विचार करना। कंटेम्पलेट का मतलब होता है अर्थात विचार करना, कंटेम्पलेट कहलाता है। बात की जाए इसके एंटोनिम की, कंटेम्पलेट की एंटोनिम मिलेगा यानी कि ओवरलुक करना, यानी कि अनदेखा करना, उस पर विचार ना करना। बात की जाए डेविएट की, यानी कि विचलित होना, फॉलो अप अनुसरण करना, अंडरस्टेट करना, कम आंकना किसी चीज को। तो कंटेम्पलेट का एंटोनिम मिलेगा ओवरलुक करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चीयरफुल। चीयरफुल बोलते हैं किसको? चीयरफुल बोलते हैं यानी कि खुश मिजाज होना। चीयरफुल है यानी कि खुश होना, खुश मिजाज होना चीयरफुल कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम रहेगा ग्लूमी। ग्लूमी बोलते हैं उदास को। बात की जाए जॉयफुल की, यानी कि आनंद से परिपूर्ण है, सनी बोलते हैं दोपहरी को, यानी कि सूर्य प्रकाशित है, हिलेरियस बोलते हैं यानी कि हंसने वाला है, जो कि हंसी के लायक है। तो चीयरफुल का एंटोनिम रहेगा ग्लूमी। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रूव करना। इम्प्रूव मतलब कि किसी चीज को सुधारना। इम्प्रूव करना, किसी चीज को सुधारना इम्प्रूव कहलाता है। बात की जाए इसके एंटोनिम की, इम्प्रूव का एंटोनिम रहेगा स्पॉइल करना, किसी चीज को बिगाड़ना स्पॉइल कहलाता है। बात की जाए स्पेटर की, यानी कि बिखेरना, स्प्रिंकल छिड़काव लगाना, एंड स्पेसिफाई करना, विशेष रूप से किसी चीज को बताना स्पेसिफाई करना कहलाता है। तो इम्प्रूव का एंटोनिम रहेगा स्पॉइल करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरिट। मेरिट का मतलब क्या होता है? मेरिट का मतलब होता है गुड। मेरिट का मतलब होता है गुड होना उसके चीज के। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि एंटोनिम में हो जाएगा इसका मेरिट का फॉल्ट। फॉल्ट मतलब होता है कमी होना। बात की जाए टुमल्ट की, टुमल्ट होता है हंगामा, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, एंड अकल्ट होता है अज्ञात होना। तो मेरिट का एंटोनिम हो जाएगा फॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड है लॉफुल। लॉफुल का मतलब क्या होता है? लॉफुल बोला था बेसिकली कानूनी से संबंधित होता है। लॉफुल है अर्थात कानूनी होना। बात की जाए इसके एंटोनिम की लॉफुल की, तो हो जाएगा इलेक्ट, यानी कि गैर कानूनी होना, अवैध होना। तो वर्ड है लेजिटिमेट, यानी कि वैध होना, लीगल है कानूनी है, एंड सोफिस्टिकेटेड कहलाता है, यानी कि परिष्कृत क्या हुआ है, रिफाइंड है। तो लॉफुल का एंटोनिम हो जाएगा इलिक्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब होता है
यानी कि किसी चीज का महत्वपूर्ण होना इंपॉर्टेंट कहलाता है, महत्वपूर्ण होना इंपॉर्टेंट कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रिवियल, ट्रिवियल बोलते हैं यानी कि तुच्छहीन होना, महत्वहीन होना। बात की जाए प्रोडक्टिव की, यानी कि उत्पादक है। एंड सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। और रिकरिंग होता है, आवर्ती होना, किसी चीज की बार बार पुनरावृत्ति होना, रिकरिंग होना। तो इंपॉर्टेंट का एंटोनिम हो जाएगा ट्रिवियल। नेक्स्ट वर्ड है रिसोर्सफुल। क्या हो जाएगा, रिसोर्सफुल होता है यानी कि स्रोत से उत्पन्न होना, यानी कि स्रोत संपन्न है, सारी चीजें होना, यानी कि समस्त साधनों का होना रिसोर्सफुल कहलाता है। समस्त साधनों का होना कहलाता है रिसोर्सफुल। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट होता है यानी कि असमर्थ होना, साधनों की कमी होना, इनकॉम्पिटेंट होना। बात की जाए इमैक्युलेट होना, यानी कि निर्दोष होना, इमैक्युलेट निर्दोष। एंड इंजेनियस कहलाता है प्रतिभाशाली होना। इम्पेकेबल कहलाता है यानी कि दोष रहित है, अर्थात निर्दोष है। तो रिसोर्सफुल का एंटोनिम हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जुबिनाइल। जुबिनाइल बोलते हैं बेसिकली किशोर को, जुबिनाइल बोलते हैं किशोर को, जुबिनाइल बोलते हैं। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जुबिनाइल का हो जाएगा यानी कि अडल्ट। अडल्ट बोलते हैं वयस्क को। एंड माइनर बोलते हैं अल्प वय को। टीनेज बोलते हैं किशोर को। और प्यूराइल बोलते हैं बच्चे को। तो जुबिनाइल का एंटोनिम हो जाएगा अडल्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अल्यूर करना। अल्यूर करना अर्थात किसी को आकर्षक करना। अल्यूर करना, किसी को आकर्षक करना, अल्यूर कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा अल्यूर का, अल्यूर का एंटोनिम हो जाएगा यानी कि रिपल्सिव, यानी कि घृणित होना, रिपल्सिव होना, घृणित होना। बात की जाए इंटाइज की, किसी को लुभाना, आकर्षित करना। फैसिनेटिंग है यानी कि मनमोहक है, आकर्षक है। ग्लैमरस है, शानदार है, आकर्षक है। तो अल्यूरिंग का बेसिकली सारे फ्रोनम है रिपल्सिव को छोड़कर। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इजिल। इजिल कहता है यानी कि चुस्त होना, इजिल कहलाता है चुस्त होना, दुरुस्त होना, इजिल कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि स्लजिश, यानी कि स्लजिश कहलाता है सुस्त होना। एजिल चुस्त होना, दुरुस्त होना, सक्रिय होना, ऊर्जावान होना। एंड स्लजिश इसका एंटोनिम है यानी कि सुस्त होना। बात की जाए एक्टिव, सक्रिय, एजिल का ही प्रोनोम है। एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है। पैथेटिक होता है, निराश होना। तो एजिल का एंटोनिम हो जाएगा स्लजिश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफ्लेट। डिफ्लेट का मतलब क्या होता है, डिफ्लेट का मतलब होता है यानी कि फूलना, यानी कि फूलना। डिफ्लेट होता है किसी चीज का फूलना। एंड इनका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनफ्लेट। इनफ्लेट इसका हो जाएगा फुलाना। एक तो किसी को फूलना और एक किसी को फुलाना, इनफ्लेट। बात की जाए कंप्रेस की, यानी कि दबाना किसी चीज को, श्रिंक करना, सिकुड़ना। एंड फ्लैटन होना यानी कि चपटा करना। तो डिफ्लेट का एंटोनिम बनेगा इनफ्लेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बोस्टीरियस। बोस्टीरियस बोलते हैं यानी कि कोई चीज कितना उपद्रवी है, यानी कि शोरगुल करने वाला है। बोस्टीरियस है, शोरगुल से संपन्न है। एंड इसका एंटोनिम मिलेगा बोस्टीरियस का प्लेसिड, यानी कि शांत होना। बात की जाए क्लैमरस की, यानी कि शोरगुल से भरा हुआ है। रकफ है यानी कि खुरदरा है। रकफ, क्लैमरस, बोस्टीरियस सारे सिनोनिम है। फ्रोथिंग है यानी कि फेन भरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चीप। और चीप बोलते हैं सस्ते को, चीप बोलते हैं सस्ता है, घटिया है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि महंगा होना। बात की जाए डॉल्टिस की, यानी कि बेवकूफ होना। पैल्ट्री है, तिरछा। एंड लाइवली है, चंचल है, एनर्जेटिक है। तो चीप का एंटोनिम हो जाएगा एक्सपेंसिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा चीप। चीप किसका मतलब होता है, ये सेम ही वर्ड रिपीट हो गया है चीप का मतलब। तो ये क्वेश्चन 58 एंड 59 सेम ही है, तो आप इसको देख लेना, सारे वर्ड सेम है। तो 60 क्वेश्चन है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलाता है बेसिकली यानी कि समान होना। यूनिफॉर्म मतलब कि समान होना, एक समान होना। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो यूनिफॉर्म का एंटोनिम हो जाएगा यानी कि वेरी, क्या हो जाएगा, वेरी जेटेड, यानी कि विविध होना, वेरी जेटेड। बात की जाए फिक्स की, यानी कि स्थिर होना। पेयर्ड है यानी कि जोड़ा है। बैलेंस है, संतुलित है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा डिसमल। डिसमल का मतलब क्या होता है, डिसमल मतलब होता है अर्थात निराशाजनक है, उदास है। डिसमल मतलब क्या होता है, निराशा होना। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इसका, एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, अर्थात लुमिनस, यानी कि चमकीला है, उज्ज्वल है। सडन, सडन बोलते हैं उदास करना। चीप होता है सस्ता। एंड डेंटी बोलते हैं नाजुक होना, डेंटी कहलाता है। तो डिसमल का एंटोनिम हो जाएगा लुमिनस। नेक्स्ट वर्ड है नोबल। नोबल बोलते हैं महान को। नोबल किसको बोलते हैं, यानी कि उच्च होना या फिर महान होना, नोबल कहलाता है।
एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, नोबल का एंटोनिम हो जाएगा कॉमन। कॉमन होता है सामान्य होना, कॉमन मतलब सामान्य होना। ग्रैंड कहते हैं महान को, इनडेस्क्रिबेबल यानी कि अवर्णनीय है, मैजिकल है, जादूगर है। तो नोबल का हो जाएगा कॉमन। नेक्स्ट वर्ड है विहीमेंट। विहीमेंट कहलाता है अर्थात उग्र होना, उग्र होना विहीमेंट कहलाता है, लड़ाकू होना विहीमेंट कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा माइल्ड यानी कि हल्का होना, मुलायम होना। बात की जाए रिलायबल की यानी कि विश्वसनीय है, पैशनेट है, उत्साही है, यानी स्मैश करना, किसी पर टूट पड़ना। नेक्स्ट वर्ड है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट बोला जाता है बेसिकली परोपकारी या फिर दयालु होना, बेनिवोलेंट कहलाता है। तो इसका एंटोनिम देखें बेनिवोलेंट का, तो बेनिवोलेंट का एंटोनिम हो जाएगा अर्थात क्रूअल। क्रूअल होता है क्रूर होना। हैप्पी को बोलते हैं खुश होना, पेशेंस बोलते हैं धैर्यवान को, एंड हार्मलेस यानी कि निश्चल होना, हार्मलेस यानी कि जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो बेनिवोलेंट का एंटोनिम हो जाएगा क्रूअल। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होती है बेसिकली पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, यानी कि पारदर्शिता का होना ट्रांसपेरेंसी कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि ओपेसिटी यानी कि अस्पष्ट होना, कोई चीज ओपेसिटी कहलाती है। एंड रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता है, कोहेरेंस होता है सुसंगत होना, एंड क्लियरिटी स्पष्टता होना, ट्रांसपेरेंसी होना। तो ट्रांसपेरेंसी का एंटोनिम हो जाएगा ओपेसिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेसी। स्टेसी किसको बोलते हैं, स्टेसी कहलाता है बेसिकली यानी कि आनंद से परिपूर्ण होना। स्टेसी यानी कि आनंदित होना स्टेसी कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि डिप्रेशन यानी कि अवसाद से ग्रस्त होना, दुखी होना। एंड डिलाइट बोलते हैं आनंद से परिपूर्ण है, डिसअपॉइंट यानी कि निराशा मिलना, पैशन बोलते हैं जुनून को। तो स्ट्रेस का एंटोनिम हो जाएगा डिप्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है इनोसेंट। इनोसेंट किसको बोलते हैं, यानी कि मासूम होना, भोला भाला होना, इनोसेंट कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा इनोसेंट का गिल्टी यानी कि गुनहगार होना। अनफेयर बोलते हैं अनुचित को, राइटस है यानी कि धार्मिक है, एंड मिसचेवलियस है यानी कि शरारती है। तो इनोसेंट का एंटोनिम हो जाएगा गिल्टी। नेक्स्ट वर्ड है क्रैम्प। क्रैम्प किसको बोलते हैं, क्रैम्प बोला जाता है बेसिकली संकीर्ण को। क्रैम्प क्या होता है, यानी कि कोई छोटा रास्ता होना, संकीर्ण होना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा अर्थात स्पेशियस है यानी कि विस्तृत है, बड़ा है। क्रैम्ड होता है भरा हुआ है, फिल्दी बोलते हैं गंदे को, एंड टाइट बोलते हैं कोई चीज टाइट है यानी कि जकड़ी हुई है, कसी हुई है। तो क्रैम्प का एंटोनिम हो जाएगा स्पेशियस। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट क्या कहता है, यानी कि किसी चीज का अस्थायी होना। ट्रांजिएंट किसी चीज का अस्थायी होना ट्रांजिएंट कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा परमानेंट। परमानेंट स्थायी होता है। तो ट्रांजिएंट का हो जाएगा परमानेंट एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड देखें हम, तो ट्रांजिटरी यानी कि अस्थायी होना, एंड ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, इरेगुलर है, अनियमित है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट किसको बोलते हैं, यानी कि किसी का अवमान करना, अवमान करना, अपमान करना, कंटेम्प्ट कहता है, तिरस्कार करना। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो रहेगा क्या रहेगा, एडमिरेशन यानी कि किसी की प्रशंसा करना, एडमिरेशन कहलाता है। एंड ऑफ सिक्योरिटी है, अज्ञात है कोई चीज, डेरिजन है यानी कि उपास करना, और स्कॉर्न बोलते हैं घृणा से परिपूर्ण होना। तो कंटेम्प्ट का एंटोनिम हो जाएगा एडमिरेशन। नेक्स्ट वर्ड है सुपीरियर। सुपीरियर किसको बोलते हैं, महान को। सुपीरियर कहलाता है महान होना, उच्च दर्जे का होना सुपीरियर कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा इनफीरियर यानी कि निम्न होना। स्मॉल बोलते हैं छोटे को, एक्सीलेंट है, शानदार है, उत्कृष्ट है, डिसटेस्टफुल है यानी कि घृणित है। तो सुपीरियर का एंटोनिम हो जाएगा इनफीरियर। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइज। कन्फाइज किसको बोलते हैं, कन्फाइज करना अर्थात कोई चीज संक्षिप्त में बताना, कोई चीज संक्षिप्त में बताना, कन्फाइज करना छोटी वे में बताना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा कन्फाइज का लेंदी। लेंदी बोलते हैं लंबा करना कोई चीज। बात की जाए टोटल की, तो कुल मतलब होता है प्रीसाइज है, फटीक है, कन्फाइज है, एक्साइज बोलते हैं काटना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट बोलते हैं कोई चीज स्पष्ट करना, एक्सप्लिसिट स्पष्ट करना, कोई चीज एक्सप्लिसिट है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा एक्सप्लिसिट का, यानी कि एम्बिगस यानी कि कोई चीज अस्पष्ट होना। एग्जैक्ट कहलाता है सटीक होना, प्रीसाइज है, स्पष्ट है, एक्सप्लिसिट है, डिस्टिंक्ट बोलते हैं दूर को। तो एक्सप्लिसिट का एंटोनिम हो जाएगा एम्बिगस। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिल। फ्रिल किसको बोलते हैं, यानी कि तीव्र होना, कटु होना। फ्रिल मतलब होता है तीव्र या फिर कटु होना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा अर्थात मेलो यानी कि मधुर होना, मेलो कहलाता है। क्रॉकी कहलाता है, क्रॉकी यानी कि खुरदरा है,
पियर्सिंग है, कांटेदार है। नेजल कहलाता है नाक से। नेक्स्ट वर्ड है कॉमिकल। कॉमिकल का मतलब होता है यानी कि हंसी के लायक है, यानी कि हास्यास्पद होना, किसी पर हंसना कहलाता है कॉमिकल है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा अर्थात ट्रेजिक यानी कि दुखद होना। बात की जाए रेमेडिकल की यानी कि उपचारात्मक है। रिविलियस है यानी कि विद्रोही करने वाला है, बगावत करने वाला है। और फार्सिकल का मतलब होता है यानी कि हंसी के लायक है और हास्यास्पद होना। नेक्स्ट वर्ड है स्केप्टिक। स्केप्टिक किसको बोलते हैं, यानी कि संदेह करने वाला, स्केप्टिक कहलाता है। अर्थात जो संदेह करता है स्केप्टिक कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा बिलीवर यानी कि जो विश्वास करने योग्य है। बात की जाए इनफाइडल की यानी कि अविश्वासी होना। केयरफुल यानी कि सावधान होना। एथिस्ट बोलते हैं नास्तिक को। तो स्केप्टिक का एंटोनिम हो जाएगा बिलीवर। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोर करना। इग्नोर मतलब कि यानी कि अनदेखा करना। इग्नोर करना, अनदेखा करना कहलाता है इग्नोर करना। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि रिकॉग्नाइज करना अर्थात पहचानना। बात की जाए अवॉइड की यानी कि टालना, सक्सीड करना, सफल होना। एंड नेग्लेक्ट कहलाता है उपेक्षा करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विट्रायल। विट्रेल मतलब होता है यानी कि किसी को धोखा देना। विट्रेल अर्थात किसी को धोखा देना विट्रायल कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा अर्थात लॉयलिटी यानी कि वफादारी दिखाना लॉयलिटी कहलाती है। नेस्टी बोलते हैं घिनौने को। पेरिलस है यानी कि जोखिम में खतरनाक है। इनफिडिलिटी यानी कि विश्वासघात करना। तो विट्रेल और इनफिडिलिटी एक ही है और इनका एंटोनिम हो जाएगा लॉयलिटी। नेक्स्ट वर्ड है जोवियल। जोवियल किसको बोलते हैं, अर्थात हंसमुख होना यानी कि हंसमुख होना जोवियल कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि मिजरेबल होना, दुखी होना। कनिंग बोलते हैं चालाक को। शिरुडु बोलते हैं धूर्त या फिर चालाक को। एंड डम्ब बोलते हैं बेवकूफ, बेवकूफ या फिर बुद्धू को। तो जोवियल का हो जाएगा मिजरेबल। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड बोलते हैं यानी कि बेहुदा होना। एब्सर्ड होना, बेहुदा होना, जिसमें बुद्धि नहीं होती उसको बोलते हैं बेहुदा होना। एब्सर्ड है, हास्यास्पद है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इसका रीजनेबल है यानी कि युक्ति संगत है, तर्क संगत है, उचित होना। इनसेन बोलते हैं पागलपन को। नॉन सेंसिबल है, नॉन सेंसिकल है, बेतुका है। फुलिश बोलते हैं बेवकूफ को। तो एब्सर्ड का हो जाएगा बेवकूफ, बेहुदा होना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा रीजनेबल होना। नेक्स्ट वर्ड है लेजी। लेजी किसको बोलते हैं, यानी कि आलसी को होना। लेजी मतलब होता है आलसी होना, लेजी कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा लेजी का, अर्थात डिलीजेंट यानी कि मेहनती होना। नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन। असली को बोलते हैं। बैरन बंजर को बोलते हैं। होप हेल्पफुल है यानी कि सहायक होना। तो लेजी का एंटोनिम हो जाएगा डिलीजेंट। नेक्स्ट वर्ड है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल किसको बोलते हैं, अर्थात संभावना यानी कि संभावनाशील होना, यानी कि जिसकी संभावना है, जो काम होने लायक है, प्लॉजिबल है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्लॉजिबल का हो जाएगा अनलाइकली। क्या हो जाएगा, अनलाइकली यानी कि असंभव होना। बात कीजिए ट्रेंड की यानी कि प्रवृत्ति है, प्रचलन में है। फॉर क्या हो जाएगा, फॉरसिएबल यानी कि पूर्वानुमानित करना। फ्यूचर कहते हैं भविष्य को। तो प्लॉजिबल का हो जाएगा अनलाइकली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉटी। और हॉटी बोलते हैं घमंडी को। हॉटी इसको बोलते हैं, घमंडी को बोलते हैं हॉटी। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा हॉटी का, हो जाएगा मोडेस्ट। मोडेस्ट बोलते हैं विनीत या फिर नम्र को। हैप्पी बोलते हैं खुशी को। इंडिफरेंट है, उदासीन है, प्राउड है, गर्व है। तो हॉटी का एंटोनिम हो जाएगा मोडेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है यानी कि प्रतिबंध करना, प्रतिबंधित करना, प्रतिबंधित करना फॉरबिडन कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि अलाउड यानी कि अनुमति देना। प्रोटेक्ट कहलाता है संरक्षित करना। प्रिवेंटेड यानी कि रोकना। और बैंड होता है बंद करना। तो फॉरबिडन का एंटोनिम हो जाएगा अलाउड करना। नेक्स्ट है जनरस। जनरस बोलते हैं उदार को। जनरस है अर्थात उदार है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, अर्थात मीन होना यानी कि मतलबी होना, कंजूस होना। नीडी बोलते हैं जरूरतमंद को। क्लीवर है, चतुर है। और कंसिडरेटर है यानी कि विचारशील है। तो जनरस का एंटोनिम हो जाएगा मीन। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पोंडेंसी। क्या है, डेस्पोंडेंसी कहते हैं यानी कि डेस्पोंड होना यानी कि निराशा का हाथ लगना, निराशा मिलना, डेस्पोंडेंसी। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुलनेस यानी कि खुशी मिलना। चीयरफुलनेस यानी कि खुशी का मिलना। डिजेक्ट बोलते हैं उदासी को। सेटिस्फेक्शन है, संतुष्ट है, संतोष है, कंटेंट है। होपलेसनेस होता है निराशा होना। तो डेस्पोंडेंसी का एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुलनेस। नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्पी। ग्रम्पी किसको बोलते हैं, ग्रम्पी बोलते हैं अर्थात जो अब है नहीं यानी कि
आ अजीब होना या फिर अस्थिर होना। ग्रम्पी है अजीब होना या फिर अस्थिर होना। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि इसका एंटोनिम हो जाएगा अर्थात एमिएबल, यानी कि प्रिय होना कोई चीज। एंड पॉसिबल होना संभव होना, इडिबल है खाने योग्य है, टेनेबल बोलते हैं स्थिर को। तो ग्रम्पी का एंटोनिम हो जाएगा यानी कि एमिनेबल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा मोरोज। मोरोज किसको बोलते हैं, मोरोज कहलाता है अर्थात उदास होना। मोरोज कहते हैं उदास होना। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा मोरोज का, हो जाएगा जोबियल, यानी कि खुश मिजाज होना। हरिड बोलते हैं जल्दबाजी करना, ड्रामेटिक है यानी कि नाटक से परिपूर्ण है, प्रैक्टिकल है व्यवहारिक है। तो मोरोज का एंटोनिम हो जाएगा हरिड। नेक्स्ट वर्ड है अम्बल। अम्बल किसको बोलते हैं, अम्बल बोलते हैं विनीत को। अम्बल किसको बोलते हैं, विनीत है विनम्र है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा अम्बल का, यानी कि प्राउड, यानी कि गौरान गर्वित करना गर्व करना। करप्ट बोलते हैं भ्रष्ट को। एंड कैपिटलिस्ट कहते हैं पूंजीपति को। एंड स्टडी बोलते हैं मजबूत को। तो अम्बल का एंटोनिम हो जाएगा प्राउड। नेक्स्ट वर्ड है गौड़ी। गौड़ी का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई चीज भड़कीली है। गौड़ी मतलब होता है भड़कीला होना, गौड़ी कहलाता है जो ज्यादा ही चमकता हो। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा सोबर। सोबर होता है संयमी होना गंभीर होना। चीप बोलते हैं सस्ते को। स्कैंटी है कमी होना। ऑर्नेट किसी को सजाना शानदार करना। नेक्स्ट वर्ड है कंपलसरी। कंपलसरी होता है यानी कि बाध्यकारी होना। कंपलसरी होता है अर्थात किसी चीज का बाध्यकारी होना कंपलसरी कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा कंपलसरी का, यानी कि वॉलेंट्री, यानी कि खुद की मर्जी से कोई काम करना स्वैच्छिक होना। ऑब्लिगेटरी होती है यानी कि बाध्यता है कंपलसरी है। कॉम्प्लिएंटी यानी कि आज्ञाकारी है। एंड ओवर्टली यानी कि स्पष्ट रूप है। तो ओवर्ट बोलते हैं स्पष्ट रूप से करना। तो कंपलसरी कंपलसरी हो जाएगा वॉलेंट्री। नेक्स्ट वर्ड है लॉजिकल। लॉजिकल किसको बोलते हैं, अर्थात तार्किक होना। लॉजिकल बोलते हैं तार्किक को। लॉजिकल तार्किक को बोलते हैं। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा इलॉजिकल, यानी कि असमझदारी या फिर अतार्किक होना। सबटल बोलते हैं सूक्ष्म को। रीजनेबल है युक्ति संगत है। एंड रैंडम बोलते हैं यादृच्छिक को। तो लॉजिकल का हो जाएगा इलॉजिकल। नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस बोलते हैं बेसिकली मेहनती को। इंडस्ट्रियस बोलते हैं मेहनती को। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा लेजी, मतलब होता है आलसी। लेजी मतलब होता है आलसी। बात की जाए हेजी की, तो हेज कहते हैं धुंधले को। इफिशियंट होता है कुशल। एंड प्राइजली है यानी कि महंगा है। तो इंडस्ट्रियस का एंटोनिम हो जाएगा लेजी। नेक्स्ट वर्ड है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है कोई चीज समाप्त करना, यानी कि कोई चीज खत्म करना टर्मिनेट कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि बिगिन करना, अर्थात शुरुआत करना बिगिन कहलाता है। मार्क बोलते हैं चिन्ह करना। कंक्लूड समाप्त करना। डाई मरना। तो टर्मिनेट का एंटोनिम हो जाएगा बिगिन। नेक्स्ट वर्ड है पीस। पीस किसको बोलते हैं, शांति को। पीस बोलते हैं शांति को। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा पीस का, हो जाएगा टर्नऑइल। टर्मोइल यानी कि उथल पुथल करना। टर्मोइल उथल पुथल करना। रिफ्यूजल बोलते हैं अस्वीकृत करना। स्ट्रेंज बोलते हैं अजीब को। एंड हार्मोनी होती है सामंजस्य या फिर शांतिवादी होना। तो पीस का एंटोनिम हो जाएगा टर्मोइल। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट बोलते हैं महत्वपूर्ण को। इम्पोर्टेंट होना महत्वपूर्ण होना इम्पोर्टेंट कहलाता है। एंड इसका इम्पोर्टेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अर्थात ट्रिवियल, इनकी तुच्छ होना महत्वहीन होना। कलर बोलते हैं रंग को। साइलेंट होता है सॉरी सेलियंट, यानी कि स्पष्ट रूप से। एंड अर्जेंट बोलते हैं तत्काल को। नेक्स्ट वर्ड है कवरिंग। कवरिंग करना किसी को आवरण प्रकट करना। कवरिंग होता है आवरण प्रदान करना, कवरिंग कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि एक्सपोजिंग करना, यानी कि उघाड़ना किसी को, उजागर करना, एक्सपोज करना। एक्सपेक्टिंग कहलाता है उम्मीद करना। एक्सपाउंडिंग कहलाता है व्याख्या करना। एक्सपेंडिंग कहता है विस्तार करना। तो कवरिंग का एंटोनिम हो जाएगा एक्सपोजिंग करना। नेक्स्ट वर्ड है अबंडेंस। अबंडेंस किसको बोलते हैं, यानी कि कोई चीज प्रचुर मात्रा में होना, अधिक मात्रा में होना, अबंडेंस होना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा अबंडेंस का स्कैरसिटी, यानी कमी होना। बात की जाए एक्साइटमेंट की, उत्साह होना। फॉर्चून धन का होना, भाग्यवादी होना। प्रॉस्पेरिटी होना, समृद्धि होना। तो अबंडेंस का एंटोनिम हो जाएगा स्कार्सिटी। नेक्स्ट वर्ड है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है यानी कि अग्रिम होना। एडवांस का मतलब होता है यानी कि आगे होना, अग्रिम होना एडवांस कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि रिट्रीट, अर्थात पीछे होना, पीछे हटना। बात की जाए प्रो टर्ड की, यानी कि बाहर निकालना।
कम्यूटेड है यानी कि यात्रा करना, कम्यूटेड यानी कि यात्रा करना। अरोज बोलते हैं उठना को, तो एडवांस का हो जाएगा रिट्रीट। नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट मतलब कि यानी कि सेलिब्रेट करना अर्थात किसी चीज को उल्लासित पूर्ण से मनाना। सेलिब्रेट करना अर्थात किसी चीज को उल्लासित पूर्ण से मनाना सेलिब्रेट कहलाता है। एंड इसका एंट्रोम हो जाएगा अर्थात इसका एंट्रोम हो जाएगा इन ग्लोरियस यानी कि अवज्ञा करना या फिर किसी का खेद प्रकट करना। बात की जाए लुक्रिएट की यानी कि पुरस्कृत करना, इल्यूस्ट्रेसिव है यानी कि प्रतिष्ठित करना, अक्लेम करना, प्रशंसा करना। तो सेलिब्रेट का एंट्रोम हो जाएगा इन ग्लोरियस। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पीट। कॉम्पीट किसको बोलते हैं? कम्पीट करना अर्थात प्रतिस्पर्धा करना, कम्पीट कहलाता है, प्रतिस्पर्धा करना कहलाता है, कम्पीट करना। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कम्पीट का एंटोनिम हो जाएगा सपोर्ट करना अर्थात समर्थन करना। परवर्ट होता है भ्रष्ट करना, अटैक हमला करना, इम्पीड किसी को रोकना। तो कम्पीट का एंटोनिम हो जाएगा सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलते हैं? यानी कि सामान्य को। नॉर्मल कहलाता है, सामान्य को नॉर्मल बोलते हैं। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा नॉर्मल का? नॉर्मल का एंटोनिम हो जाएगा अर्थात इसेंट्रिक। इसेंट्रिक बोलते हैं यानी कि असामान्य होना, इसेंट्रिक कहलाता है। सेल्फिश बोलते हैं स्वार्थी को, फीबल बोलते हैं कमजोर को, एंड डॉगमेटिक होता है यानी कि अविचल है, डॉगमेटिक यानी कि हठ धर्मी होता है। तो नॉर्मल का एंटोनिम हो जाएगा इसेंट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है एजिटेट। एजिटेट किसको बोलते हैं? एजिटेट बोलते हैं यानी कि किसी को उत्तेजित करना। एजिटेट करना किसी को उत्तेजित करना कहलाता है एजिटेट करना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा अर्थात सीरीन। सीरीन बोलते हैं शांत करना। बात की जाए स्टडी की, स्थिर है, क्विजेंट है, निष्क्रिय है, एंड नर्वसलेस है यानी कि निरुत्साही है। तो एजिटेट का एंटोनिम हो जाएगा सीरीन। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक बोला जाता है बेसिकली आशावादी को। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक का? ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम हो जाएगा यानी कि डाउटफुल यानी कि संदेहास्पद होना। बात की जाए टेस्टफुल की यानी कि स्वादिष्ट है, हेल्पफुल है, सहायक है, एंड चीयरफुल है, खुश है। तो ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम हो जाएगा डाउटफुल। नेक्स्ट वर्ड है रिवेयर। रिवेयर कहलाता है अर्थात विचार में मग्न होना, विचारशील होना, विचार मग्न होना, रिवेयर कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या कहलाता है? अर्थात रियलिटी यानी कि वास्तविकता में होना। डे ड्रीम यानी कि दिन का सपना देखना, ट्रेंस कहलाता है सपने में खोना, एंड फैंटेसी है कल्पना है। तो रिवेयर का एंटोनिम मिलेगा रियलिटी। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीम। स्क्रीम कहलाता है यानी कि लिंगना या फिर काम में लगे रहना, यानी कि लिंगना या फिर काम में लगे रहना कहता है स्क्रीम। एंड इसका एंटोनिम मिलेगा रिलैक्स यानी कि आराम करना। बात की जाए चैट की तो बातचीत करना, प्रे प्रार्थना करना, एंड स्पीक होता है बोलना। तो स्क्विम का हो जाएगा रिलैक्स। नेक्स्ट वर्ड है ब्राइट। ब्राइट बोलते हैं चमकीला को, यानी कि उज्जवल होना, चमकीला होना, ब्राइट होना। एंड ब्राइट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्राइट का एंटोनिम हो जाएगा अर्थात डल। डल बोलते हैं उदासीन को, नीरस को। ग्लीम बोलते हैं चमकना, डेजलिंग है आकर्षक है, एंड ल्यूमिनस है प्रकाश में है। तो ब्राइट का एंटोनिम हो जाएगा डल। नेक्स्ट वर्ड है ब्लंट। ब्लंट बोलते हैं बेसिकली भौंटे को। ब्लंट बोलते हैं भौंटा होना या फिर कठोर होना कहलाता है ब्लंट। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अर्थात पोलाइट होना, शिष्ट होना। एक्साइटमेंट होती है यानी कि उत्साहित होना, क्यूरियस है, जिज्ञासु है, एंड डल बोलते हैं चुस्त को। तो ब्लंट का एंटोनिम हो जाएगा पोलाइट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट किसको बोलते हैं? ट्रांजिएंट कहलाता है अर्थात अस्थायी होना। ट्रांजिएंट कहलाता है अस्थायी होना, ट्रांजिएंट कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या कहलाता है? ट्रांजिएंट का हो जाएगा यानी कि परमानेंट यानी कि स्थायी होना। बात किया सिंफुल की यानी कि पापी होना, जॉयफुल आनंदित होना, एंड अननेचुरल अस्वाभाविक होना। तो ट्रांजिएंट का हो जाएगा एंटोनिम परमानेंट। नेक्स्ट वर्ड है टिमिड। टिमिड काफी बार करा दिया है, टिमिड होता है डरपोक। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि ऑडाशियस यानी कि निडर होना। ऑडाशियस मतलब होता है निडर होना, ब्रेव होना। बात किया ब्लंट की यानी कि बेजोड़ है, रिसोल्यूट है, अडिग है, एंड असर्टिव कहलाता है आत्मविश्वासी होना। तो टिमिड का एंटोनिम हो जाएगा ब्लंट। नेक्स्ट वर्ड है स्लजिश। स्लजिश मतलब कि यानी कि धीमा करना। स्लजिश बोलते हैं धीमा करना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा रैपिड बोलते हैं तेज को। लेथार्जिक होता है आलसी,
धीमा होना, लेजरली होता है आरामदायक है, एंड हैसल्ड कहते हैं परेशान करना। तो स्लजिश का एंटोनिम हो जाएगा रैपिड। नेक्स्ट वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस को बोलते हैं यानी कि ज्यादा बड़ा होना, विशाल होना, यानी कि ज्यादा विशाल होना कहलाता है इनॉर्मस। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा इनॉर्मस का? माइन्यूट, यानी कि सूक्ष्म होना, छोटा होना। बात की जाए स्ट्रॉन्ग की, मजबूत होना। ट्रीमेंडस है, विशाल है। मॉन्स्टरस है, राक्षसी प्रकृति का है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इनॉर्मस का एंटोनिम हो जाएगा माइन्यूट। नेक्स्ट वर्ड है एबोलिश। एबोलिश होता है यानी कि किसी चीज को मिटाना, खत्म करना, रेडिकेट करना। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टैब्लिश करना, अर्थात स्थापित करना, स्टैब्लिश करना कहलाता है। एंड इरेडिकेट होता है उन्मूलन करना, नष्ट करना, एबोलिश करना, इंश्योर करना, सुनिश्चित करना, इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है पावरफुल। पावरफुल बोलते हैं बेसिकली शक्तिशाली को। पावरफुल है अर्थात शक्तिशाली होना कहलाता है पावरफुल होना। एंड इसका एंटोनिम क्या कहलाता है पावरफुल का? हो जाएगा इम्पोर्टेंट। क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट कहलाता है निर्बल होना। वाइल्ड बोलते हैं जंगली को, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं मजबूत को, और मेनली होता है यानी कि पुरुषवार्थी से संबंधित होना। तो पावरफुल का एंटोनिम हो जाएगा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड बोला जाता है यानी कि स्पष्ट को। कैंडिड बोलते हैं यानी कि स्पष्टवादी होना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसाइडफुल, यानी कि धोखेबाज होना। बात की जाए रेकलेस की, यानी कि लापरवाह होना। रेटिसेंट है, संकोची है। प्रूडेंट है, सावधान होना। तो कैंडिड का एंटोनिम हो जाएगा डिसाइडफुल। नेक्स्ट वर्ड है इनोवेट करना। इनोवेट मतलब होता है अर्थात नवीन कुछ करना, यानी कि नवीन प्रकृति का कुछ करना, नवीन होना, इनोवेटेड होना। एंड इसका एंटोनिम क्या रहेगा? यानी कि इनोवेट का हो जाएगा कॉपी करना, यानी कि नकल करना एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है सॉरी एंड सॉल्व करना, यानी कोई चीज हल करना। इन्वेंट करना, इजाद करना। और फाइनेंस होता है वित्त पोषण धारण करना। नेक्स्ट वर्ड है काम। काम बोलते हैं बेसिकली शांत को। काम बोलते हैं अर्थात शांतिवादी होना, काम होना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा अपसेट होना, उग्र होना। अपसेट होना, उग्र होना। बात की जाए कि अर्बन कहते हैं शहरी को। इम्प्रेस प्रभावित करना, एंड क्वाइट होता है शांत होना। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा अकल्ट। अकल्ट किसको बोलते हैं? अकल्ट बोला जाता है बेसिकली गुप्त होना। अकल्ट बोलते हैं गुप्त होना, कोई चीज अकल्ट कहलाती है। एंड इसका एंटोनिम रहेगा अकल्ट का, यानी कि इनटेलिजिबल, यानी कि समझने योग्य होना। बात की जाए लेटेंट की, यानी कि छिपा हुआ है, एम्बिगस है, अस्पष्ट है, अनफेथोमेबल है, यानी कि असमझ होना। तो अकल्ट का एंटोनिम रहेगा इंटेलिजिबल। नेक्स्ट वर्ड है वल्गर। वल्गर किसको बोलते हैं? वल्गर बोलते हैं अशिष्ट को। वल्गर बोलते हैं अशिष्ट को, वल्गर बोला जाता है। एंड इसका एंटोनिम रहेगा वल्गर का डेकोरस, यानी कि शिष्ट होना। बात की जाए इम्परवियस की, यानी कि अभेद्य है। नेक्स्ट है लाइसेंटियस, यानी कि लक्ष्यपूर्ण है। और रिवेल्ड, यानी कि अश्लील होना। तो वल्गर का एंटोनिम रहेगा डेकोरस। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्टोइक। स्टोइक बोलते हैं अर्थात उदासीन को। स्टोइक कहलाता है उदासीन होना, स्टोइक कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा स्टोइक का? अर्थात फर्वेंट। क्या हो जाएगा? फर्वेंट, उत्साही होना। बात की जाए टॉलरेंट की, सहिष्णु या फिर सहनशील होना। अपैथेटिक है, निष्क्रिय है, कोऑपरेटिव है, यानी कि सहयोगी है। नेक्स्ट वर्ड है फीवल। फीवल बोलते हैं कमजोर को। फीवल कहते हैं कमजोर को फीवल बोला जाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा फीवल का? अर्थात स्ट्रॉन्ग, मजबूत होना। बात की जाए इंटेलिजेंट की, बुद्धिमता है, मेजर प्रमुख बोलते हैं, मिस्टिक है, जादुई है। तो फीवल का एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब होता है अर्थात किसी चीज का निकास होना, निकास होना, आउटफ्लो होना। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आउटफ्लो का? इसका हो जाएगा इनफ्लक्स। इनफ्लक्स यानी कि प्रवेश करना। डिल्यूज होता है बाढ़, इनकम होती है आय, एंड टोरेंट बोलते हैं बाढ़ को। तो आउटफ्लो का एंटोनिम हो जाएगा इनफ्लक्स। नेक्स्ट वर्ड है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब होता है अर्थात अनिवार्य होना। इम्पल्सिव मतलब कि अनिवार्य होना या फिर बेपरवाह होना। एक वर्ड है बेपरवाह होना, इम्पल्सिव है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉशियस, सावधान होना। बात करें पैसिव की, तो पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय होना। एग्रेसिव है, आक्रामक है, और हेस्टी बोलते हैं जल्दबाजी को। तो इम्पल्सिव का हो जाएगा बेपरवाह करना, और कॉशियस इसका सावधान एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉमन्स।
कॉमन्स बोलते हैं यानी कि स्टार्ट करना, अर्थात आरंभ करना कॉमन्स कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या रहेगा, एंड करना अर्थात समाप्त करना। बात की जाए वुडू यानी कि जादू होता है, डिस्कशन चर्चा करना, अम्यूजिंग है मनोरंजक है। तो कॉमन्स का हो जाएगा एंड। नेक्स्ट वर्ड है मैसिव। मैसिव बोलते हैं विशाल को। मैसिव किसको बोलते हैं, अर्थात किसी चीज का विशाल होना मैसिव कहलाता है। तो मैसिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अर्थात टिनी यानी कि छोटा होना। टॉल बोलते हैं लंबे को, और फॉर्मिडेबल अर्थात भयानक, हैवी होता है भारी। तो मैसिव का एंटोनिम हो जाएगा टिनी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंडली। फ्रेंडली किसको बोलते हैं, यानी कि मैत्री पूर्ण को, जो मित्रता के संबंध रखता है, फ्रेंडली। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि हॉस्टाइल यानी कि दुश्मनाना स्वभाव का होना। ग्रे गिरेस होता है सामाजिक है, इंटेलिजेंट है बुद्धिमान है, रिवेल होता है उत्सव मनाना। नेक्स्ट वर्ड है हैम्पर। हैम्पर किसको बोलते हैं, यानी कि बाधा डालना। हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना, हैम्पर कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि हेल्प करना यानी कि सहायता करना। बात की जाए फिनिश की, समाप्त करना, केयर देखभाल करना, इम्पीड किसी को रोकना बाधा डालना। तो हैम्पर का एंटोनिम हो जाएगा हेल्प करना। नेक्स्ट वर्ड है अबंडन। अबेंडन होता है यानी किसी को छोड़ देना, त्याग देना, रेनाउंस करना। एंड इसका एंटोनिम का हो जाएगा, अबेंडन का एंटोनिम हो जाएगा अडॉप्ट करना यानी कि ग्रहण करना। बात की जाए रैंडोमाइज की, तो यानी कि यादृच्छिक बनाना, डिस्ट्रॉय नाश करना, सरेंडर समर्पण करना। नेक्स्ट है प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का मतलब होता है अर्थात अनिश्चित होना, अनिश्चित होना, अविश्वसनीय होना, अविश्वसनीय होना कहलाता है प्रीकैरियस। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिलायबल यानी कि विश्वसनीय है। कोलोजल होता है विशाल, लुमिनस होता है प्रकाशित करना, एंड डाउटफुल होता है संदेहास्पद। तो प्रीकैरियस का एंटोनिम हो जाएगा रिलायबल। नेक्स्ट वर्ड है सुपीरियर। सुपीरियर बोलते हैं यानी कि उच्च कोई व्यक्ति है, सुपीरियर। एंड एंटोनिम हो जाएगा इसका इंफीरियर यानी कि निम्न होना। स्मॉल बोलते हैं छोटे को, डिस्टेस्टफुल को होते हैं घृणित को, एंड एक्सीलेंट बोलते हैं उत्कृष्ट को। तो सुपीरियर का एंटोनिम हो जाएगा इंफीरियर। नेक्स्ट वर्ड है क्वीर। क्वीर किसको बोलते हैं, यानी कि अजीब होना, विचित्र होना क्यूर कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या कहलाता है, यानी कि ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य होना। ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य होना। इसेंट्रिक होते हैं असामान्य को, फैंटास्टिक है अद्भुत है, और डाउटफुल है संदेहास्पद है। तो क्यूर का एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल बोलते हैं बेसिकली शत्रुता को, हॉस्टाइल बोलते हैं बेसिकली शत्रुता को हॉस्टाइल बोलते हैं। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा हॉस्टाइल का, फ्रेंडली अर्थात मित्रवत होना। मोरोज बोलते हैं उदास को, वायलेंट होता है हिंसक है, और रस्टिक बोलते हैं ग्राम्य को। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट कहते हैं अर्थात प्रदूषित होना कुछ, कॉन्टामिनेट प्रदूषित होना कॉन्टामिनेट कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा प्योरीफाई करना, शुद्ध करना। रिक्वेस्ट होता है अनुरोध करना, डिस्कवर्ड होता है खोजा गया, और सिस्टम होता है प्रणाली। तो कॉन्टामिनेट का एंटोनिम हो जाएगा प्योरीफाई करना। नेक्स्ट वर्ड है अनसेटल्ड। अनसेटल मतलब होता है, अनसेटल होता है यानी कि अस्थिर होना, अनसेटल अस्थिर होना। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि कॉन्फिडेंट होना, यानी कि आत्मविश्वासी होना, स्थिर होना। बात की जाए रेटिसेंट की, संकोची है जो कम बोलता है। ट्रम्पेंट यानी कि विजयी है जो विक्ट्री हासिल करता है। टेंजेंट बोलते हैं यानी कि असंबंधित, उससे संबंधित होता है टेंजेंट यानी कि बाउंड्री शेयर करना। नेक्स्ट वर्ड है गैस्टी। गैस्टली कहते हैं यानी कि भयंकर होना, कोई काम भयंकर होना, गैस्टी होना। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा गैस्टी का, प्लीजेंट यानी कि सुहावना होना, सुखद होना। एजिटेट बोलते हैं व्याकुल होना, रिलैक्स है आराम करना, बिटर बोलते हैं कड़वे को। तो गैस्टली का हो जाएगा प्लीजेंट एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट किसको बोलते हैं, अबंडेंट कहलाता है यानी कि कोई चीज प्रचुर मात्रा में होना, अबंडेंट कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि अबंडेंट का एंटोनिम हो जाएगा अर्थात डिफिशियंट। क्या हो जाएगा, डिफिशियंट कमजोर होना, या फिर कम मात्रा में होना डिफिशियंट कहलाता है। एंड बात की जाए फ्लोरिश की, फलना फूलना, एली कम करना, डिस्कॉर्ड होता है विरोध करना। तो अबंडेंट का हो जाएगा डिफिशियंट कमजोरी होना, डिफिशियंट होता है कमजोर नहीं होता, कम होना डिफिशियंट कहलाता है। बात की जाए कंपल्सरी की, तो कंपल्सरी होता है यानी कि बाध्यकारी होना, कंपल्सरी अर्थात बाध्यकारी होना कहलाता है कंपल्सरी। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक होना, ऑप्शनल कहलाता है। रिलायबल होता है अर्थात विश्वसनीय है,
फैक्शनल है, पार्टी से संबंधित है, और फुल फ्लैज है, पूर्ण विकसित है। तो कंपलसरी का एंटोनिम रहेगा ऑप्शनल। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन कहलाता है अर्थात विवेकी होना। डिस्क्रेशन होता है विवेकी होना, सावधान होना। एंड इसका एंटोनिम रहेगा यानी कि इन अटेंशन, यानी कि अवहेलना करना, असावधान रहना। जजमेंट कहलाता है निर्णय, एंड विजडम कहते हैं ज्ञान को, एंड कैलकुलेशन होता है गणना करना। तो इस तरह हमारे जो 138 एंटोनिम पूछे गए थे एसएससी सीजीएफएल प्री 2024 में 138 वो हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।